लोग इतनी विकृति में हैं, यस, उसका कारण सदियों से सड़ी गली धारणाओं में उनको पाला गया है। लड़के और लड़कियों को साथ साथ बड़ा होने दो और 90% बेवकूफियां विदा हो जाएंगी, कुछ और करना ना पड़ेगा। उनको साथ साथ बड़ा होने दो, एक ही छात्रावासों में बड़ा होने दो, एक ही स्कूलों में पढ़ने दो। स्वाभाविक जीवन को स्वीकार करो। कुछ पाप नहीं है, कुछ बुराई नहीं है, और ये उचित ही है कि इसके पहले कि कोई लड़की विवाह करे, कोई लड़का विवाह करे, उनके संबंध कुछ लड़के लड़कियों से हो जाएं। तुम किस डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन कराना पसंद करते हो? जिसने कुछ ऑपरेशन किए हो। मुल्ला नसरुद्दीन ऑपरेशन कराने गया था, डर रहा था, घबरा रहा था। डॉक्टर ने कहा, क्यों घबराता भाई? बिल्कुल मत घबरा, लेट। नसरुद्दीन लेट तो गया, मगर उसके हाथ पैर कप रहे। ऐसे तो पसीना पसीना हो रहा गर्मी की वजह से, मगर हाथों में कंपन, पैरों में कंपन, जैसे सर्दी लग रही। डॉक्टर ने कहा, तू क्यों इतना घबराता है, क्या बात है? उसने कहा, मैं इसलिए घबरा रहा हूं डॉक्टर साहब कि ये मेरा पहला ही ऑपरेशन है। तू बिल्कुल निश्चिंत हो। अरे मेरा भी ये पहले ही ऑपरेशन। मैं घबरा रहा हूं तो तू क्यों घबराता? तुम उस डॉक्टर से ऑपरेशन कराने जाओगे जिससे ऑपरेशन का अनुभव हो। इस दुनिया में विवाह इसलिए बर्बाद होते कि दोनों गैर अनुभवी होते। न पुरुष ने किन्हीं स्त्रियों को जाना है, न स्त्री ने किन्हीं पुरुषों को जाना है। ये पहली पहचान। कोई अनुभव नहीं, दोनों गैर अनुभवी। ये खतरनाक धंधा है जो हमने शुरू किया है। दो गैर अनुभवी लोगों को साथ साथ जोड़ देना, बांध देना, उनके पल्लू गांठें लगा देना, 7 चक्कर लगवा देना, जैसे कि बस पर्याप्त हो गया। और तुम देखते हो सब कहानियां यहीं खत्म हो जाती। शहनाई बज रही, चक्कर 7 पूरे हुए, कहानी खत्म। कहानी नहीं, फिल्में तक खत्म यहीं होती। शहनाई बजती जाती और चक्कर लगते जाते, मंत्रोच्चार हो रहा है और फिल्म खत्म। और कहानियां कहती उसके बाद दोनों सुख से रहने लगे। उसके बाद कोई कभी सुख से रहा है? इससे बड़ा झूठ तुमने सुना है? उसके बाद फिर कहां जिंदगी? मुल्ला नसरुद्दीन की शादी हुई, 5-7 दिन बाद एक मित्र मिलने आए, चंदूलाल, और उन्होंने कहा कि भाईजान स्वागत है, अभिनंदन है। मुल्ला ने कहा कि भाईजान कहना बंद करो, अब तो बस भाई ही भाई बचे, जान कहां? बस कोरे भाई ही भाई, गुजराती भाई समझो, जान वगैरह तो गई। वो तो उसी दिन चली गई जिस दिन विवाह हुआ। गैर अनुभवी लोगों को साथ जोड़ दोगे तो उसके कई दुष्परिणाम होने वाले। अपनी पत्नी से परिचित नहीं, अपने पति से परिचित नहीं, और किन्हीं दूसरे पुरुषों को जाना नहीं, और किन्हीं स्त्रियों से पहचान नहीं हुई, तो इसका एक परिणाम तो यह होता है कि मन भागा भागा फिरता है कि पता नहीं कोई दूसरी स्त्री तृप्ति दे देती। पुरुष का मन सोचता है कि इस स्त्री से तो तृप्ति मिल नहीं रही, ये स्त्री तो गलत साबित हो गई, ये स्त्री तो बोझ हो गई,
ये तो उबाने वाली साबित हो रही। शायद कोई और स्त्री, और चारों तरफ सजी बजी स्त्रियां घूम रही, तो आकर्षण स्वाभाविक है। स्त्री के मन में भी होता है, हालांकि स्त्री इतने प्रकट रूप से नहीं कह सकती, क्योंकि स्त्रियों को 5000 साल से दबाया गया है, इतना दबाया गया है कि उनको खुद भी पता नहीं रहा कि उनके अचेतन में क्या क्या छिप गया है। मगर वो भी सपने देखती है, उसके सपने में भी दिलीप कुमार इत्यादि इत्यादि प्रकट होते। कोई पुरुषों के सपने में हेमा मालिनी आती है ऐसा नहीं, मगर सपनों की बातें। और ये आकांक्षाएं तुम प्रकट रूप से देखोगे पुरुषों में, स्त्रियों में अप्रगट रूप से देखोगे। स्त्रियां घर में तो रणचंडी बनी बैठी रहती, लेकिन घर के बाहर जब जाती तो उनका साज श्रृंगार देखो, क्योंकि पति में तो उन्हें कोई रस है नहीं। लेकिन बाहर वो भी दिखलाना चाहती हैं कि हम भी कुछ हैं। बाहर उनका रस है, बाहर के पुरुषों में रस है, बाहर के पुरुष उन्हें आकर्षित करते। अपना पुरुष तो बिल्कुल ही फिजूल मालूम पड़ता है कि कहां दुर्भाग्य से, किन कर्मों के फल से ये सज्जन मिल गए। मगर अब गुजारना पड़ेगा, ये जिंदगी तो गुजारनी पड़ेगी। वो तो स्त्रियां बलात्कार नहीं कर सकती, क्योंकि उनके शरीर की व्यवस्था बलात्कार करने की नहीं। करना भी चाहे तो बलात्कार नहीं कर सकती, नहीं तो स्त्रियां भी बलात्कार करती। पुरुष बलात्कार कर सकता है, इसलिए पुरुष बलात्कार करता है। हम बलात्कार की तो निंदा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि बलात्कार पैदा ही क्यों होता है। हम जड़ में नहीं जाते, बस हम लक्षणों के ऊपर फिक्र कर लेते। मैं भी विरोध में हूं बलात्कार के, लेकिन मैं जड़ से विरोध में हूं। मैं चाहता हूं एक और ही तरह की सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, एक और ही तरह की मन की आयोजना होनी चाहिए। कुछ आदिवासी समाज है, जैसे बस्तर का आदिवासी समाज, वहां बलात्कार कभी नहीं हुआ, कोई उल्लेख नहीं। तुम पूछोगे क्यों? अगर आदिवासियों के बीच बस्तर के बलात्कार नहीं होता तो तुम तो सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, तुम्हारे बीच तो बलात्कार होना ही नहीं चाहिए। मगर जितने सभ्य, जितने सुसंस्कृत, उतना ज्यादा बलात्कार। सच तो यह है कि बलात्कार के हिसाब से तुम पता लगा सकते हो कि कितने सुसंस्कृत हो, कितने सभ्य हो। वही मापदंड है। आदिवासी जंगली मगर बलात्कार नहीं करते, क्या कारण होगा? मैं तो बस्तर गया इस जांचने, देखने, रहा बस्तर कि क्या राज होगा, क्योंकि इस तरह के कबीले दुनिया से खो गए। बस्तर का कबीला भी खोया जा रहा है, मिटा जा रहा है, क्योंकि हम उसको बचने नहीं देंगे। हम समझते हैं ये अशिष्ट हैं, असभ्य हैं। हम स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, ईसाई मिशनरी जाकर उनको शिक्षा दे रहे हैं। यही मूढ़ जिनने तुम्हें बर्बाद किया है, वो उनको बर्बाद करने पहुंच रहे हैं, और बड़ी आशा से कि उनकी सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जल्दी मर जाएंगे ये लोग, बच नहीं सकते। कैसे बचेंगे? हमारे पास खूब साधन है और हम उनको प्रलोभित कर लेते हैं आसानी से। हम उनको पकड़ा देंगे रेडियो, और हम पकड़ा देंगे उनको ट्रांजिस्टर सेट, और पकड़ा देंगे उनको साइकिलें, और पकड़ा देंगे सारी बीमारियां, ताकि अस्पताल जरूरी हो जाए, और पकड़ा देंगे उनको शिक्षा, स्कूल और
महत्वाकांक्षाएं और अहंकार की दौड़ कि बस सब खत्म हो जाएगा। और वहां हमारे पादरी और मिशनरी और हिंदू पंडित और पुरोहित, क्योंकि वो भी पीछे नहीं रह सकते, उनको भी डर है कि ये सब कहीं ईसाई ना हो जाएं, तो आर्य समाजी भी पहुंच गए। मेरे एक आर्य समाजी सन्यासी मित्र हैं, वो भी वहां अड्डा जमाए थे। मैंने पूछा तुम यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम कैसे पीछे रह सकते, ये सब ईसाई बनाए डाल रहे हैं, हम इनको आर्य समाजी बना कर रहेंगे। ये गरीब बच नहीं सकते। और इन सब का हमला किस बात पर है? जिस बात पे हमला है वही कारण है वहां बलात्कार के न होने का। तुम चकित होगे जानकर। बस्तर के आदिवासियों में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नाम है घोटूल। हर छोटे गांव में, छोटे छोटे गांव हैं जहां कहीं 200 आदमी रहते, कहीं 300 आदमी रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, एक घोटूल होता है। गांव के बीच में एक सार्वजनिक मकान होता है। जैसे ही बच्चे उम्र पर आ जाते, काम की दृष्टि से, यौन की दृष्टि से प्रौढ़ होने लगते, लड़कियां 13 साल की, लड़के 14 साल के, बस उनको घोटूल में सोना पड़ता। उनको फिर घर नहीं सुलाते, उनको घोटूल भेज देते। दिन भर वो घर रहें, काम करें, लेकिन रात घोटूल में सोएं। तो सारे गांव की लड़कियां और सारे गांव के लड़के घोटूल में सोते, और उनको पूरी स्वतंत्रता है कि वो प्रेम करें, संबंध बनाएं। हालांकि कुछ नियम है, बड़े अद्भुत नियम है। एक नियम यह है कि कोई भी लड़का किसी स्त्री के साथ 3 दिन से ज्यादा न रहे, ताकि सारी स्त्रियों का अनुभव कर सके। स्वभावतः सारी स्त्रियां भी सारे पुरुषों का अनुभव कर लेंगी। गांव के सारे पुरुष और सारी स्त्रियां एक दूसरे से परिचित हो जाएंगी। 2 वर्ष घोटूल में रहने के बाद वो तय करेंगे कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, किस लड़की को कौन सा लड़का पसंद है। फिर उनकी शादी की जाएगी। ये शादी बड़ी वैज्ञानिक मालूम होती। इन्होंने गांव की सारी लड़कियां पहचान ली, सारे लड़के पहचान लिए, तब निर्णय लिया है। अब आकर्षण आसान नहीं रहा। अब इनको भली भांति पता है, हर लड़की पता है, हर लड़का पता है। इसलिए अब दूसरे की पत्नी इनको आकर्षित नहीं करेगी। इन्होंने सारे अनुभव के बाद निर्णय लिया है। निर्णय कोई जन्मपत्री देख के नहीं लिया गया है, और निर्णय किसी पंडित पुरोहित ने, बाप दादों ने नहीं लिया है। निर्णय खुद लिया है और अनुभव से लिया है और अपनी पहचान से लिया है। कौन सी लड़की ने किस लड़के को सर्वाधिक तृप्ति दी और कौन से लड़के ने किस लड़की को सर्वाधिक आनंद दिया। कौन 2 एक दूसरे से मिलके तालमेल हो गए, और 3 दिन से ज्यादा एक के साथ रहना नहीं, ताकि मोह पैदा ना हो, आसक्ति पैदा ना हो। ये देखते हैं अनासक्ति का प्रयोग। और अगर 3 दिन से ज्यादा रहोगे तो फिर और लड़कियों से वंचित रह जाओगे, और फिर ईर्ष्या भी पैदा होगी कि समझ लो कि एक सुंदर लड़की है, उसके साथ एक लड़के का मेल बन गया, वो उसको छोड़े ही नहीं, तो गांव के दूसरे लड़के उस सुंदर लड़की के प्रति आतुर होने लगेंगे, ईर्ष्या जन्मेगी, संघर्ष पैदा होगा। नहीं तो 3 दिन के बाद लड़के अपने संबंध बदल लेंगे। एक एक लड़की से 2 साल के भीतर कई बार संबंध आएगा, मगर 3 दिन से ज्यादा नहीं। ये घोटूल की व्यवस्था को ईसाई मिशनरी भी कहता है पाप। तुम भी कहोगे पाप, क्या हद हो गई पाप की। और आर्य समाजी भी कहता है महापाप। ये घोटूल तो बंद होना चाहिए, ये तो वैश्यालय है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये घोटूल सारी दुनिया के हर गांव में होने चाहिए, तभी दुनिया से बलात्कार मिटेगा, नहीं तो नहीं मिट सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि यस, तुमने प्रश्न तो पूछा है,
मेरा उत्तर पचा पाओगे कि नहीं, ये जरा मुश्किल है। मैं भी बलात्कार का विरोधी हूं, लेकिन मेरे कारण और। ये बलात्कार जो चलता है दुनिया में, इसके लिए जिम्मेवार तुम्हारे धर्मगुरु हैं। आर्य समाजी और ईसाई और जैन और बौद्ध और हिंदू, ये सब इस उपद्रव के पीछे। इन सब मूढ़ों ने तुम्हें आदमी की जो आज की विकृत दशा है वह दी, मगर इन्होंने इतने तर्क इकट्ठे किए हैं सदियों में, और तुम उन तर्कों को सुनते सुनते इतने आदी हो गए हो कि तुमने पुनर्विचार करना बंद कर दिया है। बस्तर में कभी बलात्कार नहीं हुआ है। अंग्रेजों ने अपनी रिपोर्टों में यह बात उल्लेख की कि बस्तर में कभी कोई बलात्कार का उल्लेख नहीं आया। आज तक अंग्रेजों के इतने दिन के इतिहास में बस्तर में बलात्कार नहीं हुआ। बस्तर में बलात्कार होते ही नहीं, होने का कारण ही नहीं रहा। बात ही समाप्त हो गई, जीवन सहज हो गया, स्वाभाविक हो गया। अनुभव ही तुम्हें इस मूढ़ता से मुक्ति दिला सकता है, नहीं तो बात बहुत कठिन। पशुओं में बलात्कार नहीं होता, क्योंकि पशु मुक्त है, एक दूसरे से संबंध बनाने को मुक्त है। पुरुषों में, स्त्रियों में ये उपद्रव खड़ा होता है। ये उपद्रव नैसर्गिक नहीं है, पाशविक नहीं है, धार्मिक है। मत कहो यश कोहली की ये पाशविक है, कहो कि धार्मिक है, सांस्कृतिक है। ये पतन धार्मिक और सांस्कृतिक है। ये तुम्हारे तथाकथित आध्यात्मिक नेताओं की दी गई वसीयत, ये जो तुम बोझ ढो रहे हो, ये तुम्हारी सदियों की सड़ी गड़ी परंपरा का परिणाम है, और ये तुम्हें सड़ाए डाल रहा है, तुम्हें मारे डाल रहा है। इससे मुक्त हुआ जा सकता है, और अब तो और भी आसानी से हुआ जा सकता है, क्योंकि घोटूल में तो एक खतरा था। हालांकि ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि ये भी कभी नहीं घटा वहां, कि घोटूल में लड़के और लड़कियां एक दूसरे से संबंध करते हैं, मगर कभी नहीं ये घटना घटी कि कोई लड़की गर्भवती हो गई हो। ये भी एक हैरानी की बात है। क्यों कोई लड़की गर्भवती नहीं हुई? ये तो मनोवैज्ञानिकों के लिए बड़े शोध का काम होना ही चाहिए था। मेरा अपना दृष्टिकोण यही है कि चूंकि ना तो युवकों की इच्छा थी कि पिता बने, और न युवतियों की इच्छा थी अभी मां बनने की, इनके मनोविज्ञान ने ही विरोध पैदा किया। इनका मनोविज्ञान ही अभी राजी नहीं था। तो देह के संबंध तो हुए, लेकिन चूंकि मनोविज्ञान इनका विपरीत था, अभी ये मां बाप बनना नहीं चाहते थे, अभी तो ये अनुभव से गुजरना चाहते थे, इसलिए ये गर्भ संभव नहीं हो सका। इस पर खोज करने की जरूरत है कि क्या मनोवैज्ञानिक रूप से यह संभव है। यह संभव है कि अगर मन राजी ना हो तो कोई स्त्री गर्भवती नहीं हो सकती। अगर मन ही राजी ना हो, अगर मन ही भीतर इंकार कर रहा हो गर्भवती होने से। लेकिन शायद ऐसे मन को पैदा करना तो अब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमने तो जो मन पैदा किया है, हम तो हर बच्ची को ये समझा रहे हैं कि तुझे मां बनना है। शादी हुई नहीं कि हम राह देखते हैं कि कब मां बनूं, कब बाप बनूं। अगर 2-3 साल बीत जाएं और बच्चे पैदा ना हो तो गांव में चर्चा होने लगती कि मामला क्या है, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़। लोग संदेह की आंखें उठाने लगते, लोग हंसने लगते।
कि शायद लड़के में कोई खराबी, बच्चे क्यों पैदा नहीं हो रहे? बच्चे तो होने ही चाहिए। हमने एक मनोविज्ञान पैदा किया है कि शादी होते ही सब बच्चे होने ही चाहिए। इस मूढ़ता के कारण बच्चे शीघ्रता से होने शुरू हो जाते, नहीं तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी संतति नीमन हो सकता है। घोटूल और बस्तर में चल रहा सदियों पुराना प्रयोग इस बात का सबूत है, मगर अब शायद मनोविज्ञान को बदलना इतना आसान नहीं होगा। ये सदियों पुराने संस्कार है, पर अब कोई जरूरत भी नहीं। अब तो विज्ञान ने साधन जुटा दिए। अब लड़के लड़कियों को इतना दूर दूर रखने का पागलपन छोड़ो। और कुछ मूढ़ताएं हमने पाल रखी। कुंवारी कन्या को हम बड़ा मूल्य देते, किस लिए? कुंवारी कन्या में ऐसा क्या है? लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में वो सवार है। तो लड़कियों को बचा कर रखते, मिलने जुलने नहीं देते। जब तुम लड़कियों को बचा कर रखोगे तो तुम उनकी रीढ़ तोड़ देते हो, उनको तुम कमजोर बना देते हो। हम बचपन से ही लड़कियों को सिखाने लगते कि तुम लड़की हो। अगर लड़कियां वृक्षों पर चढ़े तो नहीं चढ़ने देते, कि लड़कियों का ये काम नहीं। लड़कियां अगर नदी तैरने जाएं तो नहीं तैरने देते। लड़कियां अगर पहाड़ पर चढ़ना चाहें तो नहीं चढ़ने देते। ये तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम तो गुड्डे गुड्डियां बनाना, उनका विवाह रचाना, इत्यादि इत्यादि। तुम्हारा काम तो शुरू से यही है कि तुम्हें पत्नी बनना है, मां बनना है। तो छोटी छोटी बच्चियां अपनी गुड्डियों के लिए बैठी, दूध पिला रही। न दूध है, न स्तन है, कुछ भी नहीं है, मगर छोटी छोटी बच्चियों को दूध पिलाने का खेल चल रहा है। छोटी छोटी बच्चियां विवाह रचाती। दो बच्चों ने एक घर पर दस्तक दी, एक छोटी बच्ची और एक छोटा बच्चा। बच्ची की उम्र होगी कोई 5 साल और लड़की की उम्र होगी कोई 6 साल। बड़े सजे बजे आए थे, विवाह का खेल खेल के आए थे। दरवाजा खोला, गृहिणी ने देखा कि दोनों सजे बजे खड़े। लड़की वैसे सजी जैसे दुल्हन, लड़का ऐसा सजा जैसे दूल्हा। कहा आइए आइए, उसने भी खेल में भाग लिया, विराजिए, विवाह कब हुआ? तो उन्होंने विवाह बताया कि अभी अभी हुआ है, और सोचा कि आपके घर मिलाएं, आपको खबर भी कराएं, चाय नाश्ता करवाया। फिर लड़की एकदम से बोली कि अब हमें जाना है। तो गृहिणी ने कहा इतनी क्या जल्दी? तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, मेरे पतिदेव ने पजामे में पेशाब कर लिया। खेल शुरू। बस ये खेल फिर जिंदगी भर चलना है। लड़कियों को हम चढ़ने नहीं देंगे वृक्षों पर, घोड़ों पर। और फिर हम चाहते हैं यस कि लड़कियां कैसे अपनी रक्षा करें। रक्षा कैसे करेंगी? लड़के और लड़कियों को समान भाव से बढ़ने दो। ये बात ही छोड़ दो कि कौन लड़का है कौन लड़की। उनको समान भाव से बड़ा होने दो, साथ खेलने दो, साथ बड़ा होने दो। कबड्डी में, खो खो में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में उनको साथ जूझने दो। मगर मूढ़ताओं की कोई अंत? अभी पाकिस्तान से खबर आई कि अयूब खान ने अभी निर्णय लिया कि पाकिस्तान में अब
कोई स्त्रियां सलवार कमीज पहने बिना खेलों में भाग न ले सकेंगी, क्योंकि छोटे छोटे पैंट पहनती तो उनकी जांघें उघड़ जाती। तो उघड़ जाने तो, जांघें उघड़ने से क्या होने वाला है? लोग उनकी जांघें देख लेंगे। अरे तो देख लेने तो, देख लेंगे तो देखने की आकांक्षा मिट जाएगी। विक्टोरिया के समय में इंग्लैंड में स्त्रियां ऐसे घाघरे पहनती थी कि उनके पैर भी ना दिखाई पड़े, पंजा भी ना दिखाई पड़े। घाघरा जमीन को छूना चाहिए। जो बहुत रईस होती थी, उनके घाघरे को तो उनकी नौकरानियां उठा के चलती थी, क्योंकि वो घाघरा इतना बड़ा होता था कि जमीन पर फीट 2 फीट सरकता था। बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है कि उस समय अगर कभी किसी स्त्री के पैर की अंगुलियां भी दिखाई पड़ जाती थी तो मन काम उत्तेजना से भर जाता था। भर ही जाएगा। मगर अब स्त्रियों की पैर की अंगुलियां देख के तुम्हारा मन काम उत्तेजना से भरता है। जो चीज देख ली उसमें रस चला जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने तय किया है कि अब स्त्रियां टेनिस खेलें तो भी सलवार कमीज पहन के खेलें। क्या खाक टेनिस खेलेंगी? फरिया भी ओढ़नी पड़ेगी, नहीं तो कहीं स्तन वगैरह दिखाई पड़ जाएं किसी को हिलते डुलते। और दूसरा फिर और इंजाम कि स्त्रियों के खेलों में पुरुष दर्शक नहीं हो सकेंगे। ये 20वीं सदी चल रही और स्त्रियां केवल स्त्रियों के साथ ही खेल खेल सकेंगी, अब पुरुषों के साथ खेल नहीं खेल सकेंगी। इसलिए ओलंपिक वगैरह में अब पाकिस्तान की स्त्रियां भाग न ले सकेंगी। ये क्या मूर्खता है? मगर ये मूर्खता चलती। वो तो बड़ी उनकी कृपा है कि उन्होंने ये तय नहीं किया कि स्त्रियां बुर्का पहन के हॉकी खेलें, नहीं तो बड़ा मजा आ जाएगा। अगर एक आध भी गोल हो जाए तो चमत्कार समझो, भूल चूक से ही हो सकता है। जैसे कोई अंधेरे में तीर चलाए और लग जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का। और कहीं पाकिस्तान में कोई विरोध नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो कुरान के बिल्कुल अनुकूल है। स्त्रियों को छुप के रहना चाहिए। ये तो बड़ी धार्मिक बात है। तुम्हारा धर्म ही तुम्हारे उपद्रवों की जड़ है। तुमने जिसको धर्म समझा है, धर्म कम है, रोग ज्यादा है, उपचार कम है, औषधि कम है, वही बीमारी की जड़ है। मैं चाहूंगा कि निश्चित बलात्कार मिटे, लेकिन बलात्कार के मिटने का एक ही उपाय है कि स्त्री पुरुषों को करीब लाओ, उनकी दूरी मिटाओ, उनको एक दूसरे से परिचित होने दो। ये जो पुरुष स्त्रियों को धक्के दे रहे हैं, ये धक्के बंद हो जाएंगे। अगर स्त्रियां और पुरुष स्विमिंग पूल में और नदियों पर वस्त्र उतार के स्नान करते हो तो कौन धक्के देगा? किस लिए धक्के देगा? जब तुम जानते हो स्त्री के शरीर को तो तुम किस लिए धक्के दोगे? ये धक्का भी स्त्री के शरीर से परिचित होने का एक उपाय है, गलत उपाय है, क्योंकि और उपाय बचे ही नहीं सिवाय गलत उपाय के। कोई भीड़ में स्त्री को धक्के दे के चलेगा
ये इसी बात का सबूत है कि स्त्री के पास होने के तुमने और कोई सुगम उपाय छोड़े नहीं। सुगम उपाय दो, ये बातें खत्म हो जाएंगी। मगर हमें कभी दिखाई नहीं पड़ता कि हमारी बीमारी की जड़ें कहां हैं। सारी दुनिया में चर्चा होती कि वेश्याएं मिटनी चाहिए, लेकिन वेश्याएं तभी मिटेंगी जब तुम्हारे विवाह की धारणाएं बदलेंगी, नहीं तो नहीं मिट सकती। जब तक तुम जबरदस्ती दो व्यक्तियों को, एक स्त्री और पुरुष को विवाह में बांधे रखोगे, तब तक वेश्याएं जिंदा रहेंगी। वेश्याएं विवाह की उत्पत्ति। मैं भी वेश्याओं को मिटाना चाहता हूं, क्योंकि यह अपमानजनक है कि कोई स्त्रियों को अपना शरीर बेचना पड़े। लेकिन क्या करो, अगर कुछ लोगों को मजबूरी में किसी स्त्री के साथ रहना पड़ रहा है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मां बाप के लिए, या नहीं जुटा पाते हिम्मत अलग होने की, या कानून मौका नहीं देता अलग होने का, या अलग होना महंगा सौदा है, तो क्या करें? इस स्त्री से उनको कोई रस नहीं, तो वो कोई स्त्री खोजेंगे, खरीद लेंगे किसी स्त्री की देह। अब स्त्री की देह खरीदोगे, उससे कुछ तृप्ति मिल जाएगी, उससे तृप्ति मिलने वाली नहीं, तो फिर कोई और स्त्री खोजो। और हिंदुस्तान में तो सिर्फ स्त्रियां वेश्याएं होती। तुम ये जान के हैरान होगे कि पश्चिम के मुल्कों में, जहां की स्त्रियां अब स्वतंत्र होने लगी हैं, जहां उन्होंने समानता का हर दिशा में अधिकार मांगना शुरू किया है, वहां पुरुष इस वेश्याएं भी होनी शुरू हो गई। उनको वेश्याएं नहीं कहना चाहिए, वैश्य कहना चाहिए, क्योंकि जब स्त्रियां शरीर बेचती हैं तो क्यों न पुरुषों के शरीर खरीदी जाएं। लंदन में सड़कों पर अब पुरुष भी खड़े होते, स्त्रियां कारें रोक के देखती कि है योग्य खरीदने के या नहीं। और जैसे स्त्रियां वेश्याओं की तरह अपने शरीर का प्रदर्शन करती हैं, हाव भाव प्रकट करती हैं, भद्दे अश्लील, वैसे ही पुरुष भी कर रहे हैं। वो भी बिकने को तैयार खड़े, खरीदे कोई। आदमी को तुमने बाजार में बिकने वाली चीज बना दिया, मगर कौन जिम्मेवार है? आम तौर से यश कोहली, तुम और सारे लोग यही सोचते कि यह आदमी की पशुता जिम्मेवार है। नहीं, यह आदमी की तथाकथित धार्मिकता जिम्मेवार है। मैं तुम्हारे प्रश्न को फिर से पढ़ता हूं ताकि एक एक मुद्दे को तुम ख्याल में ले सको। तुमने पूछा परिवार के भीतर सील भंग को कैसे निर्मूल किया जाए। जो पति अपनी पत्नी से तृप्त नहीं, वह खतरनाक है। वो अपनी बेटी के साथ उपद्रव कर सकता है, लेकिन अगर वो अपनी पत्नी से तृप्त है तो ये कल्पनातीत है, ये कल्पना के बाहर है कि वो अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने का विचार भी लाए। जो पत्नी अपने पति से तृप्त नहीं है, अतृप्त है और बाहर जाने का कोई उपाय नहीं, वो अपने देवर से संबंध बना लेगी। तुम देवर शब्द पर ध्यान देते हो, उसका मतलब ये होता है नंबर 2 का पति। देवर दूसरा पति, पहला काम ना पड़े तो ये काम पड़ेगा। इसलिए देवर को मौका है कि वो अपनी भाभी के साथ अश्लील मजाक करे, कर सकता, उसको हमने छुट्टी दी। दूसरा पति है, नंबर ही 2 का है, कोई ज्यादा दूर का फासला नहीं है, सिर्फ सवाल सीनियरिटी का है। और घर में देवर भी नहीं तो नौकर चाकर। अगर नौकर चाकर भी नहीं है तो तुम व्यक्तियों को मजबूर कर रहे हो कि वो परिवार में किसी तरह के नाते बनाने शुरू करें। स्त्रियां बाहर तो जा नहीं सकती, स्त्रियां बाहर जाएं तो खतरा है, अपमानजनक है, तो घर में ही कुछ उपद्रव शुरू होगा।
हो सकता है बेटे से संबंध कोई मां बना ले। ऐसी घटनाएं रोज अखबारों में आती, किसी बाप ने, किसी मां ने। ये अभद्र है, अमानवीय है, लेकिन पाशविक मैं न कहूंगा। इतना ही मैं कहूंगा कि इनके लिए जिम्मेवार तुम्हारे धर्म, तुम्हारी सामाजिक धारणाएं। दो पुरुष स्त्री तभी तक साथ रहने के लिए हकदार हैं जब तक उनके भीतर प्रेम जीवित है। जिस दिन प्रेम का दिया बुझ जाए उस क्षण उन्हें अलग होने की उतनी ही सुविधा होनी चाहिए जितनी हमने इकट्ठा करने की सुविधा की थी। सच तो यह है, विवाह कठिन होना चाहिए और तलाक आसान होना चाहिए। विवाह अभी सरल है और तलाक बहुत कठिन है। अभी किसी को विवाह करना है तो बस एकदम बैंडबाजी बजाने लगते हैं, और किसी को तलाक देना तो हर एक व्यक्ति विरोध में हो जाता है। तलाक देने वाला आदमी ही गलत। बात दूसरी ही होनी चाहिए। अगर कोई विवाह करना चाहे तो उससे कहना चाहिए कि साल 2 साल रुको, जल्दी क्या है। साल 2 साल साथ रहो, मिलो जुलो, साथ जियो, पहचानो एक दूसरे को, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बिगाड़ कर देती। कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है जिंदगी में, बड़ी छोटी छोटी चीजें जिनका ऐसे कोई मूल्य नहीं मालूम होता। रोमांस से नहीं जिया जा सकता। ये कोई कविता नहीं है। जीवन बड़ा यथार्थ है। एक युवती, एक बहुत बड़े परिवार की युवती एक गरीब परिवार के लड़के के प्रेम में थी। उसने मुझसे कहा, मैं क्या करूं, मेरे पिता विरोध में, मेरी मां विरोध में। मैंने कहा, मैं विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं तुझसे यह कहूंगा कि तू पहले इस व्यक्ति के साथ कुछ दिन रह कर देख ले। उसने कहा, इससे क्या होगा। मैंने कहा, इससे कुछ बातें साफ हो जाएंगी। तुझे जिंदगी छोटी छोटी चीजों पर तय। तू शानदार ढंग से रहने की आदी। इस लड़के के घर में बाथरूम भी नहीं, ये तो नदी बाहर। बाथरूम यानी नदी बाहर, स्नान यानी नदी। तू तैयारी है तेरी कि सुबह 5 बजे उठ के तू पाखाने के लिए गांव के बाहर जा सकेगी। 5 बजे कभी जिंदगी में उठी? मैं तो 8 बजे के पहले कभी उठती नहीं। 8 बजे के बाद अगर नदी के बाहर गई तो जिंदा नहीं लौटेगी। और नदी में स्नान कर सकेगी? उसने कहा, मुझे तो गर्म पानी चाहिए। नदी में कहां से गर्म पानी आया? अभी भारत में बाल्टी भर पानी गर्म करना तो मुश्किल मामला है। पूरी नदी को गर्म कैसे करेंगे? इसलिए तो भगवान बुद्ध कह गए, अपने दिए खुद बनो, क्योंकि भारतीय विद्युत का कोई भरोसा नहीं, कब आए कब चली जाए। वो पहले ही से कह गए। यही तो दृष्टाओं का काम कि 2500 साल पहले उन्होंने देख लिया कि मामला क्या होगा भारतीय विद्युत। उसने कहा, ये मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने बाथरूम इत्यादि का विचार ही नहीं किया। मगर आप भी, मैं प्रेम की बातें कर रही हूं, आप बाथरूम की बातें उठा रहे हैं। मैंने कहा, प्रेम वगैरह तो बातचीत है, वक्त पर बाथरूम ही सवाल बनेगा। तू खाना बनाना जानती है? उसने कहा, मैं खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानती। मैंने कहा, तो फिर मैं मेरे अनुभव से सुन। मैंने सिर्फ 1 दफा चाय बनाई है जिंदगी में। और उससे जो मैंने अनुभव लिया, उससे मैं बुद्ध से राजी हो गया कि जीवन दुख है। चूल्हा ही ना जले, आंखों से आंसू बह गए, धुआं ही धुआं।
चाय बनी ही नहीं। फिर मैंने दोबारा कभी कोशिश ही नहीं की। फिर मैंने कहा कि सारी ताकत इसी में लगाओ कि आवागमन से छुटकारा हो, क्योंकि फिर लौट के आना पड़े, फिर क्या पता चाय फिर बनानी पड़े। तूने कभी चाय बनाई है? घर में बैरा है, हर चीज लेके राजी हो जाता है, हाजिर हो जाता है। ये सब बातें तू सोच ले। 7 दिन बाद आके मुझे कहना। 7 दिन बाद आके उसने कहा कि मैंने मामला खत्म कर दिया, आप ठीक कहते, ये काम मुझसे नहीं हो सकते। और मैंने कहा कि प्रेम कविताओं से नहीं होता, जिंदगी का यथार्थ